भगवत गीता में जब कहा ना उन्होंने अर्जुन को सुमरन युद्धस्य, सुमरन को युद्ध के बराबर, सुमरन और युद्ध को बराबर रखा है। जो आजकल सावन मास में चंद्रायण यज्ञ में जो सुमरन कर रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि सुमरन युद्ध के समान है, जैसे युद्ध होता है ना उसके समान है, इसलिए भगवान ने सुमरन और युद्ध को बराबर बराबर रखा है। ये ना प्राणायाम कर सकते हो, कितनी देर कर सकते हो, आसन कर सकते हो, भजन कीर्तन कर सकते हो, लेकिन सुमरन, क्योंकि सुमरन वो प्रक्रिया है जिससे मनुष्य मन को बांधकर अंदर चलता है। सुमरन से ही मनुष्य अंतः जगत की यात्रा करता है, इसलिए सुमरन। तो सुमरन को गहराई पूर्वक मन कहता है, मन भागता है उधर, भागने दो मन को, तुम आओ अपने आप श्वास में चल रहे नाम की तरफ। पहला अक्षर अंदर जा रहा है, दूसरा अक्षर बाहर आ रहा है। जब तुम सामान्य श्वास में सुमरन कर रहे हो तो जब हम श्वास में सुनते हैं ना दोनों अक्षरों को, तो उसको कहते हैं सुरत। तो सामान्य श्वास में सुनते सुनते सामने देखो, सामने ना जो ये अंधकार है इसको गहराई से देखो, अंधकार को सुन रहे हो दोनों अक्षर और सामने देख रहे हो। सामने देखने को निरत कहते हैं, निरत। जब हम देखते हैं तो ये काला जो दिखता ना अंधकार, ये धीरे धीरे कहीं से हल्का अंधकार, कहीं से गहरा अंधकार, कहीं ऐसा लगता है जैसे कोई बीच में थोड़ा सा प्रकाश, जैसे ना कोहरे में गाड़ी का शीशा या कोहरे में ये चश्मे का शीशा धुंधला हो जाता है। ऐसी जब हम सुरत निरत का अभ्यास करते हैं, सुमरन करते हैं जब हम सुमरन में, तो ऐसी लगता है काला, जो कहीं काला गहरा काला है, कहीं हल्का है, लाइट है काला अंधकार, जो काला मतलब अंधकार, अंधकार लाइट है। जब तुम गहराई से इस अंधकार को देखोगे सुरत करते करते, सुरत मतलब दोनों अक्षरों को सुनते सुनते जब तुम इस अंधकार को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये अंधकार नहीं है, ये अंधकार नहीं है, ये प्रकाश है। जैसे तेज रोशनी आँखों में पड़ती है, जब नहीं होता आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है, इस प्रकार का अंधेरा। तुम गहराई से देखना कि ये ना तो ये अंधेरा है ना ये प्रकाश है, ये अंधेरा भी है और प्रकाश भी है। अंधकार प्रकाश इसमें तुम भेद नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय। पहले इस अंधकार को देखो गहराई से, सुरत का अभ्यास करते हुए, मतलब दोनों अक्षरों को सुनते हुए, देह बिल्कुल एकाग्रता लाओ। जो ना ये कहीं कहीं गहरा सा अंधकार काला है, एकाग्रता लाओ, देखो क्या है ये, क्या है गहरा सा, कहीं लाइट है, कहीं हल्का है, बीच में अंधकार के बीच में हल्का सा, इसकी तरफ लाओ एकाग्रता, देखो इसको, बिना आँख के देखो, आँख बंद करके देखो, एकाग्रता से देखो, देखना ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा कि महसूस होगा नहीं ये अंधकार भी नहीं है और ये प्रकाश भी नहीं है। तो इस तरह से हम अंतः जगत की यात्रा देख तो रहे हैं, लग तो रहा है हमें कि हम सामने देख रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं पीछे की तरफ, हम देखते हैं अंदर की तरफ। इसलिए मंदिरों में अधिकतर जो शिवलिंग की स्थापना होती है ना वो काले रंग की होती है, काले रंग की शिवलिंग की स्थापना। वो शिवलिंग जो है उस अकाल पुरुष का चिन्ह है। लिंग माने होता है चिन्ह, लिंग माने चिन्ह होता है, जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग, तो लिंग माने चिन्ह होता है। तो ये जो बाहर हम काले पत्थर का बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, ये परमात्मा का वो अकाल पुरुष का चिन्ह है, संकेत है कि हम जैसे अंदर जाने का प्रयास करेंगे, जैसे सुमरन करेंगे, तो मन को हम बार बार घेर के लाएं नाम के दोनों अक्षरों पर। पहला अक्षर अंदर जा रहा है, दूसरा अक्षर बाहर आ रहा है। ओ के साथ श्वास अंदर जा रही है, भू के साथ श्वास बाहर आ रही है। इसमें धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हुए देखा होगा, पहले गाँव में वे आते थे, नट आते थे जो कि एक रस्सी बांधते थे। तो रस्सी में एक नट ऊपर जो है बांस का सहारा लेकर वो चलता था, नीचे एक ढोल बजाता था, वो ढोल बजाता रहता था और उस
कलाबाज का ध्यान कहाँ रहता था? आगे, जहाँ उसने पहुँचना है। रस्सी में चलता था, आगे पहुँचता था, ध्यान पूरा उसका आगे होता था, कान उसके ढोल पे होते थे। इसी को समझना, यही है सुरत निरत। श्वास में चल रहे, सामान्य श्वास में चल रहे दोनों अक्षरों पर ध्यान करते हुए हम सामने देख रहे हैं। अगर सुरत टूटा तो निरत में भी दिक्कत आएगी। इसलिए सुरत निरत का दोनों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मन भागेगा, लाओ प्रयास करो। अर्जुन ने पूछा था भगवान, अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, मन वायु से तेज गतिमान है, कैसे होगा? नहीं हो सकता, मन पे, मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा, अर्जुन मानता हूँ मन बहुत बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये काबू में होता है। अभ्यास माने सुरत निरत का अभ्यास, सुमरन का अभ्यास। वैराग्य माने कि जो तुम्हारे सामने जो पूरा गुरु है उसके प्रति विराग, उसका विराग, उससे लगाव, उससे प्रेम, वैराग्य उसे कहते हैं। अंदर जब हम रौनक देखते हैं ना, जब हम अंदर रौनक देखते हैं तो ये अंदर की रौनक देख के वाह वाह तब निकलता है, अंदर का रास्ता में तब मिलता है जब अभ्यास और वैराग्य में एकाग्रता हो। अभ्यास माने सुमरन, वैराग्य माने जो पूरा गुरु है उसके प्रति प्रेम। इन दोनों को साथ लेके हम चलते हैं अंदर, तब निकलता हमारे अंदर से वाह वाह, जब हम अंदर की तरफ चलते हैं। हम फिर कहते हैं पूरे गुरु का काम है कहाँ तक? सतलोक की सीमा को पार कराना, सतलोक की सीमा को पार कराना। क्योंकि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, जो ना सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तीनों गुण अकाल पुरुष की तरफ जाने में बाधा है। तीनों बाधा हैं, ऐसा नहीं कि कोई इसमें, हाँ ये है, सतोगुण से हम सतलोक में प्रवेश करते हैं जब सतोगुण हमारे अंदर आता है। लेकिन सतोगुण भी छोड़ना पड़ता है। जब हम अकाल पुरुष की सीमा में प्रवेश करते हैं तो सतोगुण का भी त्याग करना पड़ता है, सतोगुण से भी मुक्ति चाहिए होती है। इसलिए पूरा गुरु सतोगुण से मुक्ति कराकर उसे अकाल पुरुष की सीमा में प्रवेश कराता है। जहाँ तुम्हारी एकाग्रता गहरी हुई, जहाँ तुम सुरत निरत में तुम गहराई तुम्हारे अंदर आई, एकाग्रता तुम्हारी गहरी हुई, तो तुम्हारे पास टिकट हो जाएगा। वो टिकट है, अंदर जाने का टिकट है। पूरा गुरु तुम्हें फिर तुम्हारी अंगुली पकड़कर या अपनी अंगुली पकड़वा कर तुम्हें अंदर की तरफ ले जाएगा। दोनों अक्षर हैं, दोनों अक्षरों को, जैसे पहला अक्षर ओ है, पहला अक्षर ओ है, दूसरा अक्षर भू है, ये सुनकर जो अभ्यास करेगा समझो उसको दीक्षा हो गई। ओ के साथ श्वास अंदर जा रही है, भू के साथ श्वास बाहर आ रही है। ये सुनकर और जो सुमरन की प्रक्रिया को समझकर जब तुम अभ्यास कर रहे हो, समझो तुम्हारी दीक्षा हो गई। और एक बात मैं कह दूं, दीक्षा बिना गुरु दक्षिणा के सफल नहीं होती। इसलिए गुरु दक्षिणा है इसमें मेरी कि विद्यार्थी के लिए, केवल विद्यार्थी के लिए पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराने में मेरा साथ दो। जहाँ पढ़ाई दवाई एक समान हुई केवल विद्यार्थी के लिए, एक समान हुई, तो मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, ये चारों संपन्न हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे एक साथ। क्योंकि ये चारों लोकतंत्र के आधार हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, हे अर्जुन, युद्ध का मतलब क्या है? सुमरन कहा उन्होंने दूसरे नंबर पर युद्ध का। युद्ध माने मानवता के लिए ये सोच होनी चाहिए, मानवता के लिए भी जुनून होना चाहिए, मैं क्या करूं। इसलिए इन दोनों को, सुमरन और युद्ध, दोनों को साथ लेके हम चले। लेकिन सुमरन में जो बाधा है, सुमरन में मन को लाओ, बार बार लाओ, दोनों अक्षरों पे लाओ। मन भाग रहा है, उसको ऐसे नहीं कि मत भागने दो, भगाओ, जा रहा हो भागे, लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे युद्ध में रणनीति चलती है जीतने की, जैसे युद्ध में रणनीति होती है, वो ही रणनीति तुमने अपनानी है सुमरन में। यहाँ मन भाग रहा है, तुम उसके पीछे मत भागो, उसे लाओ धीरे धीरे, बहला के फुसला के उसे धीरे धीरे लाओ। कहाँ? दोनों अक्षरों पे लाओ। फिर दोनों अक्षरों पे ला के एकदम तुम सामने देखना शुरू कर दो। सामने देखो,
ये जो अंधकार सा लग रहा, अंधकार सा है, वो सा लग रहा है, अंधकार है नहीं, जो ये अंधकार सा लग रहा है सामने, इसको देखो, गहराई से देखो, गहराई से देखो। हाँ, कभी कभी गर्दन में, अभी अभ्यास तुमको है नहीं, तो गर्दन में अगर दिक्कत हो रही है, अकड़ रही है गर्दन, तो बीच में सुमरन रोककर धीरे धीरे पहला अक्षर लेते हुए ऊपर आ जाओ, दूसरे अक्षर से इधर चले जाओ, थोड़ी देर रुको, फिर पहले अक्षर से आ जाओ, फिर दूसरे अक्षर से इधर रुको, फिर पहले अक्षर से आ जाओ। इस तरह कर लो, एक बार दो बार, गर्दन की अकड़न ये ठीक हो जाएगी। या थोड़े पैरों में दिक्कत हो रही है तो खड़े होकर एक बार गायत्री सूर्य नमस्कार कर लो। जो गायत्री नमस्कार है उसको एक बार कर लो, फिर बैठो। लेकिन गायत्री नमस्कार का समय जितना लगेगा वो जुड़ेगा नहीं सुमरन में, वो सुमरन में नहीं जुड़ेगा। सुमरन में क्या जुड़ेगा? अगर तुम दीर्घ जाप कर रहे हो, श्वास में आवाज़ नहीं आ रही है, दीर्घ जाप कर रहे हो, तो वो सुमरन में जुड़ जाएगा। बिना आवाज़, श्वास में आवाज़ नहीं, दोनों अक्षर का, पहले अक्षर का दीर्घ जाप, दूसरे अक्षर का दीर्घ जाप कर रहे हो, ये सुमरन में जुड़ जाएगा। लेकिन मुख्य सुमरन क्या होता है? सुमरन का मुख्य भाग क्या है? सामान्य जाप में सुनते सुनते सामान्य जाप, कोई लंबी श्वास नहीं करनी, छोटी श्वास नहीं करनी, सामान्य श्वास में पहला अक्षर अंदर गया, दूसरा अक्षर बाहर आया, ये सूरत है, अभ्यास किया। फिर धीरे धीरे सामने देखना, जो अंधकार सा दिख रहा है, अंधकार है नहीं, जो ये अंधकार सा दिख रहा है इसको देखो। इसमें कभी कभी तुम्हें गोल घेरे दिखेंगे जिसमें हल्का सा प्रकाश, हल्का सा लगेगा कि हाँ ये अंधकार हल्का है इस गोल घेरे में, इसमें झांकने की कोशिश करो क्या है। इस तरह से सूरत नृत्य का अभ्यास करते हैं।